जो है हम बात करने वाले हैं प्रभावी शिक्षण में शिक्षक संदेशिका हिंदी। साथियों, हमारे प्रदेश में FLN कक्षाएं संचालित है, तो बच्चों के साक्षरता विकास के लिए किस तरह से शिक्षक संदर्शिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, प्रभावी शिक्षण में शिक्षक संदर्शिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये हमारा जो शिक्षण कार्य है उसको सरल बनाती है और इसमें किस तरह से बच्चों को सिखाना और किस तरह से बच्चे क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं उसकी पूरी प्रोसेस और जो हिंदी के घटक होते हैं उनके हिसाब से पूरा इसमें समावेश किया गया है। तो साथियों, और इसमें इसके फोल्डिंग को हम किस हिस्से में ज्यादा समय देना है वो भी निर्धारित करता है इसमें। और आप देखेंगे कि प्रत्येक पाठ में जो है इन सारे घटकों को समावेश करते हुए पाठ योजनाओं का निर्माण किया गया है। तो इसके लिए जो है आशा है कि हम सभी अभी तक आज समझेंगे कि शिक्षक संदर्शिका का प्रवाह किस प्रकार रखा गया, क्योंकि मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण एवं मात्रा की सटीक समझ तथा समृद्ध शब्द भंडार में ये सभी बच्चों की कक्षा स्तर की पठन सामग्री का प्रवाह, पढ़ने में समझ और समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी घटक मिलकर बच्चों को एक कुशल पाठक के रूप में विकसित करने में निर्णायक साबित होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि घटक हैं कौन से, शॉर्ट में समझ लें। पहला जो घटक है मौखिक भाषा विकास, तो हम देखते हैं पाठ्य पुस्तकों में भी प्रारंभ में सारे जो हैं हर पाठ में चित्र दिए हैं, पाठ से जुड़ी हुई, कहानी से जुड़ी हुई, कविता से जुड़े हुए चित्र हैं। तो वो चित्र इसीलिए दिए जाते हैं कि एक तो पाठ आकर्षक लगे क्योंकि बच्चों को रंग बिरंगी चीजें अच्छी लगती हैं, दूसरी उन चित्रों के माध्यम से बच्चों की समझ विकसित करने के लिए उन पर चर्चा करें, उन चित्रों को देखकर बच्चों से प्रश्न पूछें और बातचीत करें। इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं चित्र पे चर्चा के अलावा। अनुभव, कोई अनुभव पे चर्चा करें विषय की संबंधित, कोई खेल के ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं, साथ ही कोई कहानी, कविता और कोई कल्पनात्मक। तो ये मौखिक भाषा के कुछ हिस्से हैं कि इनके द्वारा निम्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा हम मौखिक भाषा विकास कर सकते हैं। फिर है ध्वनि जागरूकता। जब हम पढ़ते या लिखते हैं तो हमें शब्दों में आए वर्णों को उसकी ध्वनि से जोड़ना और उन ध्वनियों को मिलाकर शब्द के रूप में पहचानना और लिखना होती है। अधिकतर बच्चे प्रारंभ से ये सब नहीं कर पाते, इसलिए वे शब्दों को पढ़ने और लिखने में चुनौती महसूस करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रथम ध्वनि की पहचान कराएं, फिर ध्वनियों को जोड़ना और इसके बाद ध्वनियों को तोड़ना, सेगमेंटेड। इसके बाद वर्ण ज्ञान, यानी वर्णमाला का पूरा ज्ञान हो और वो रटे हुए नहीं हो, बीच में से भी किसी भी वर्ण को बच्चे, इसीलिए हमारे जो FLN का सिलेबस है और जो हमारी सामग्री तैयार उसमें आ से शुरुआत नहीं है, कोई भी 3 वर्ण आगे पीछे के लेकर उन पे गतिविधियां रखी गई। इसके अलावा अब वर्ण ज्ञान के लिए वर्ण एवं मात्रा की पहचान करवाना है, इसमें लेखन और इसके बाद वर्ण मात्रा को पढ़ना लिखना, फिर उनसे मिलाकर शब्द बनाना, फिर श्रुत लेख, इस तरह से। इसके बाद है फिर शब्द भंडार। विद्यालय में आने से पूर्व भी बच्चों के पास बहुत से और अनेक शब्दों का भंडार होता है जिन्हें वह सुनकर समझता है और अपनी बात दूसरों को समझाने में उपयोग करता है। जब हम बोर्ड पर कोई वर्ण लिखेंगे और बच्चों से शब्द निकलवाएंगे तो
इतना बड़ा शब्द भंडार हो जाता है कि पूरा बोर्ड भर जाता है एक वर्ण के ऊपर। बच्चे इतने सारे शब्द निकालते हैं, तो इस तरह से नए नए शब्द इकट्ठे होते हैं और बच्चे इसको बच्चों का जो शब्द भंडार बढ़ता है। इसके बाद धारा प्रवाह पठन, ये आदर्श पठन, मुखर वाचन, सह पठन, जोड़ों में पढ़ना और स्वतंत्र पठन। तो इस तरह की गतिविधियां हम अलग अलग प्रकार की गतिविधियां करवा सकते हैं। और फिर समझ के साथ पढ़ना। समझ विकसित करने के लिए इसके 3 चरण होते हैं। पढ़ने से पहले क्या करें, पढ़ने के दौरान क्या करें और पढ़ने के बाद क्या करें। पढ़ने से पहले कहानी पाठ से संबंधित पूर्व ज्ञान बच्चों में जो है उसको सक्रिय करना और पाठ में आए शब्दों अवधारणाओं को चर्चा के द्वारा समझना। पढ़ने के दौरान कहानी पाठ को पढ़ना, उससे संबंधित अनुमान लगाना। इसके बाद पढ़ने के बाद में उनसे प्रश्न करना, तथ्य आधारित निष्कर्ष क्या निकला, रचनात्मक प्रश्न, इस तरह के प्रश्न करें। इसके बाद लेखन। लेखन छोटे बच्चों में सबसे जटिल कार्य है कि बहुत से बच्चे कुछ गलत शब्द भी लिखते हैं कुछ, तो इसके लिए यहाँ पर स्कैप फोल्डिंग का ज्यादा समय देना पड़ेगी। मैं करूं, हम करें और आप करें। इसका उपयोग इस हिस्से में सबसे ज्यादा देना होती है। आप जब भी इसके बाद स्वतंत्र पठन समय। स्वतंत्र पठन कैसे कर पाए, जो हमारे पुस्तकालय में पुस्तकें कहानियों की बरखा सीरीज की, वो बच्चों की पसंद से उनको उठवाएं कि आपको कौन सी पुस्तक पसंद है वो ले लें और फिर उससे 10 मिनट उन्हें पढ़ने दें और इसके बाद उनसे हम प्रश्न करें कि किस तरह पाठ का नाम क्या था, क्या क्या था। इस तरह हम उनसे प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हम 5 दिन अध्यापन कार्य कराते हैं और 6ठे दिन हम मूल्यांकन करते हैं, साप्ताहिक आकलन करते हैं। तो साथियों, आप भली प्रकार से समझ गए होंगे कि एक बच्चे के लिए सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती है। ध्वनि जागरूकता से, वर्ण ज्ञान से, शब्द भंडारों, वाक्यों में अर्थ निकालना। तो आशा है कि हम सभी अब तक ये भली भांति समझ चुके होंगे। इस संदर्शिका का प्रवाह इस प्रकार रखा गया है क्योंकि मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण एवं मात्रा की सटीक समझ तथा समृद्ध शब्द भंडार से सभी बच्चों का स्तर की पठन सामग्री का धारा प्रवाह पढ़ने और समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी घटक मिलकर बच्चों को एक कुशल पाठक के रूप में विकसित करने में निर्णायक साबित होते हैं। तो साथियों, ये मैंने कुछ प्रयास किया था क्योंकि अभी हमारे शैक्षिक संवाद चल रहे हैं और इस तरह के विषय शैक्षिक संवाद में उठाए जा रहे हैं। तो इन पर चर्चा के विषय रखे जा रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए कोई भी पाठ आप जब भी लेंगे तो इन सारे घटकों का उसमें समावेश है और बच्चे साक्षरता में अपनी दक्षता को हासिल करेंगे। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की सामग्री आप तक पहुंचती रहे। साथ ही लाइक करें और अपने साथियों के लिए इसको शेयर करें। धन्यवाद।